राधे राधे बोल श्याम श्याम राधे राधे तृतीय दिवस की वेला में भगवान की मंगलमय कथाओं का आस्वादन करें, कथा में प्रवेश करें। बड़े ध्यान से सभी कथा सुनना, क्योंकि मैं बार बार ये जरूर कहता हूं, ऐसा नहीं है कि कथा मोक्ष का साधन है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अभी तो घर से आए हो आप लोग, अभी थोड़ी ना भूख लग गई। कथा आत्मरंजन का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। कल्याण का विषय। श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित ने मृत्यु से बचने का उपाय नहीं, मृत्यु सुधारने का उपाय किया। अरे मृत्यु से कब तक भागोगे?
भगवान को ताजा फूल चढ़ता है, बासी फूल भगवान को नहीं चढ़ता। तो जब तुम्हारे जीवन का युवा अवस्था यह ताजगी है, उस वक्त तुमने भगवान का सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुना, भजन नहीं किया, भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, तो बुढ़ापे में तो कभी कमर दर्द, कभी घुटने का दर्द, कभी बीमारियां लगी रहती है। अंगम गलितम बलितम मुंडम दशनविहीनम जातम कुंडम वृद्धो याति विहित्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्यास पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो भैया जीवन में, जीवन को सार्थक यदि बनाना है, जब मृत्यु अटल सत्य है तो मृत्यु सुधार, ये भागवत कोई और विषय नहीं है। भागवत मृत्यु को सुधारने का तरीका सिखलाता है कि मरना तो हर किसी को, तो मरे कैसे। हमारा मृत्यु मंगलमय हो, मृत्यु सुधर जाए, इसीलिए भागवत की कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। गंगा जी के तट पर आकर के बैठे हैं राजा परीक्षित, सुखदेव भगवान भागवत की कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, परीक्षित सबसे पहले 4 बातों का ध्यान रखना। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपो मनोसंधारय धिया। सबसे पहले देखो, नियम है कि आप अपने आसन को जीतो। कथा में यदि बैठे हो तो 3 घंटा एक आसन में बैठ करके बड़े मन, यदि हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, आसन शुद्ध नहीं होगा, तो भगवान से हम जुड़ नहीं पाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि 10 बार उठते हैं कथा सुनने के बीच में। तो ये आसन विजयी होना, जित श्वासो, दूसरा श्वासों की को प्राणायाम की पद्धति से जीतो, और तीसरा संगति को, जीवन में यदि बढ़ना है तो संगति अच्छे लोगों की करो। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो जीवन में रंग अच्छा चढ़ेगा। उसके बाद अपने इंद्रियों का निग्रह करके इंद्रियों को जीतो परीक्षित, सारे मार्ग स्वतः खुल जाएंगे। और मनुष्य तन में जन्म इसलिए हुआ है कि जो 84 लाख की योनियां हैं उनमें हम पुनः ना भटकें। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। ये शरीर, एक बात बताओ, पशु में और हम में क्या अंतर है? पशु में, पशु भी भोजन करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हो। पशु भी बच्चों को जन्म देते हैं, हम आप भी देते हैं। अपना पेट वो भी भर लेते हैं, हम भी भर लेते हैं। बस यदि उतना ही करके चला जाना है इस धरती से, तो पशु और आप में, हम में क्या अंतर है बताओ। इसलिए मानव देह में हमें इसलिए जन्म नहीं मिला कि हम पशुओं की तरह व्यवहार करके धरती से चले जाएं। मनुष्य भगवान की कलाकृति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, यही शरीर ऐसा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहिया तो जन्म जन्मांतर की साधना रहती है, तब जाकर के अंत समय में राम राम निकलता है। और हम जीवन भर यदि घर गृहस्थी का बोझा ही ढोते रह जाएंगे। देखिए 50 साल के हो गए हो ना, यदि जिसकी आयु 50 साल की, तो घर से रिटायरमेंट ले लेना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।
यदि आप 50 साल के हो गए हो तो घर में उतना प्रपंच मत बढ़ाना, नहीं तो दुख ही दुख मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक पैर कब्र में लटकी है और फिर भी घर से मन नहीं हटता है। महाराज बहू ऐसी आ गई, घर का सत्यानाश कर दिया। हमारी बहू तो कहना ही नहीं मानती, बहू ने पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो यह मोह का कारण है। आपने 50 साल के यदि हो गए हो तो धीरे धीरे मन को घर से हटा लो। 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था, उसके बाद संन्यास की व्यवस्था है। तो मन को घर से हटा करके भगवान की भक्ति उपासना में लग जाओ, तीर्थ यात्रा में चले जाओ, तीर्थाटन करो। क्योंकि 50 साल के बाद भी यदि घर में आपका मन रहेगा तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार ये दुखालय है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। दुख तमाशा देखे वाहिनी तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। तो ये संसार के व्यवहार में फंसोगे तो जीवन भर उलझ करके रह जाओगे। इसलिए संसार का मोह भी एक समय के बाद छोड़ देना है। 50 साल के हो गए हो तो धीरे धीरे घर से ध्यान हटा करके भगवान के चरणों में जुड़ जाओ। और जो ऐसा करते हैं उन्हें संसार में फिर दुखी नहीं होना पड़ता। और फिर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सृष्टि का प्रकरण बताया, जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले बहुत तरह से मानसिक सृष्टि हुआ। एक बहुत विशाल बड़ा अंडाकार समुद्र में हजारों वर्ष पड़े रहने के बाद और उस अंडे का भेदन करके तो विराट स्वरूप की उत्पत्ति, और विराट स्वरूप भगवान से के नाभि कमल से ब्रह्मा कमल पुष्प में बैठ करके ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखना चाहा तो 4 सिर प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के। पर एक संशय था कि मैं कौन हूं। तो एक
शब्द सुनाई दिया ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी तप करो, तप स्पर्शेषु यत्सोरसमेकविंसाम्, कि आप ब्रह्मा जी दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। ब्रह्मा जी ने तप किया जिससे प्रसन्न होकर के भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है ब्रह्मा जी को। 4 श्लोकों का भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यादि यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी ये संसार में जो भी कुछ दिख रहा है मैं ही हूं। अहम एव अग्रे आशीत, मैं ही इस पृथ्वी में हूं, बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं। जो भी कुछ संसार में दिख रहा है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और अभी व्यासपीठ पर श्रीमान पिंटू राय जी जो राजदरबार गादी से आए हुए हैं और बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी के श्री चरणों में व्यासपीठ पर बहुत बहुत द्रव्य अर्पित किए पुष्प स्वरूप ठाकुर जी समस्त कल्याण में समस्त रूप से उनका कल्याण करें। जय श्री राम। तो भगवान कहते हैं संसार में बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो सबके भीतर भगवान का वास है। सृष्टि के प्रकरण को बड़ा विस्तार से बताया है। इधर विदुर जी और मैत्रेय महामुनि का संवाद चल रहा है। सृष्टि पहले मानसिक सृष्टि किया संसार की रचना करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, मरीच, अत्रि, अंगिशा, पुलत्स, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें में नारद जी। इनको कहा जाओ सृष्टि करो। जब इनसे सृष्टि नहीं भई तो ब्रह्मा जी को ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन्होंने कहा महाराज हमसे सृष्टि नहीं होगी, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ये सुन करके ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी का भेदन करके साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान से कहा जाओ सृष्टि करो। तो भोले बाबा भूत प्रेतों की सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये सृष्टि ज्यादा जितना करेंगे नहीं उतना सृष्टि समाप्त हो जाएगा, इसलिए कहा तुम बस करो, बंद करो। तो विविध प्रकार की मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया पर नहीं हुआ। अंत में ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, अचानक ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग हुआ, एक पुरुष और दूसरा स्त्री। पुरुष जो हुए महाराज मनु और स्त्री जो थी वो माता शतरूपा। तो मनु शतरूपा से मनुष्यों की सृष्टि आरंभ हुई। मनु के संतान होने के कारण ही हम सब मनुष्य कहे जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और सृष्टि जब करने लगे तो महाराज मनु शतरूपा के सामने समस्या था कि पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष नाम का दैत्य रसातल में ले गया। तो पृथ्वी में सृष्टि होगी, जब पृथ्वी ही नहीं है तो सृष्टि की रचना कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी से जब यह समस्या बताई, ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे। ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका से साक्षात वराह भगवान प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की। शूकर रूप में भगवान यहाँ प्रकट होकर के रसातल में जाकर के और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया और पृथ्वी को यथा योग्य लाके स्थापित किया। आगे महाराज मनु से 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति थी और बेटे 2 हुए जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था।
तो आइए पहले महाराज मनु के बेटियों के वंश की कथा को हम सब श्रवण करें। पहली बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनका पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के विवाह हुआ। आगे चल करके इन्हीं के यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की हो। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसीलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता है। यज्ञ पत्नी दक्षिणा, इनका वंश आगे चर्चा नहीं ज्यादा विस्तार हुआ। दूसरी जो बेटी हैं देवहूति, जिनका विवाह साक्षात कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ 9 कन्याओं के बाद साक्षात कपिल भगवान आए। बोल कपिल भगवान की। जिन कपिल भगवान ने माता को बिठा के धर्म उपदेश किया, आप सब भी बड़े ध्यान से सुने। बेटा वही है जो माँ बाप के उद्धार की चिंता करे। हमने कल भी आपसे कहा था, पुत्र वही है, पेट भरने वाला ही पुत्र नहीं होता। माता पिता के सदगति का जो प्रयास करे, माता पिता की सदगति के लिए जो प्रयास करे, वही बेटा बेटा है, पुत्र सुपुत्र है। माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाना, माता पिता के हाथों से यज्ञ करवाना, यही पुत्र का कर्तव्य है। माँ को एक दिन बिठाया है कपिल भगवान ने और सत्संग कर रहे हैं माँ बेटे। माँ पूछ रही है, बेटा एक बात बताओ कि मैंने संसार के सारे सुखों को भोगा, पर मेरा मन अभी भी संसार से हटता नहीं है, लगता है अभी भी मैं संसार के सुख को भोगूं। तो कपिल भगवान ने 13 अध्याय में सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। कहा, मां देखो, ये संसार जो है वो दुखालय है, संसार में सुख नहीं है। आप देख लो, जीवन में आप जो भी करोगे, कोई बोलेंगे हम 60 साल के हो गए महाराज, मेरा 70 साल हो गया, तो 70 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया, बताओ। अरे शरीर तो पशुओं के भी बड़े हो जाते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या आपने हासिल कर लिया? बोले संसार के सुख को जितना भोगोगे, देखो स्वाभाविक है, हम संसार में दुख का कांटा जानबूझ के अपने मन में चुभा लेते हैं। एक व्यक्ति था, 20 साल से वो किराए के मकान में रह रहा था और मन में बड़ा कष्ट होता था कि काश अपना मकान हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये केवल उसी लड़के की बात नहीं, हम सब आप सब की बात है। 20 साल किराए के मकान में रहता और एक कांटा चुभता उसके मन में कि काश मेरा खुद का मकान हो, और भगवान की कृपा से 20 साल के बाद उसको मकान भी मिल गया। तो क्या मकान मिलने के बाद वह व्यक्ति सुखी हो गया? बोले नहीं, एक मकान का कांटा जब निकला तो दूसरा कांटा उसने डाल दिया। कौन सा? बोले शहर से घर थोड़ा दूर है, एक गाड़ी हो जाए 4 व्हीलर तो मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। तो अब मकान की कामना पूरी हुई तो अब गाड़ी चाहिए, प्रयास करके गाड़ी ले लिया तो क्या सुखी हो गया? बोले नहीं, तब तक दूसरा कांटा तैयार रखते हैं। अब 2-4 कट्ठा मार्केट में जगह ले ले। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और ये संसार का सत्य है, ये आप सब और संसार का यही सत्य है। आप सुखी होना ही नहीं चाहते। गाड़ी हो गया, मकान हो गया, तो बोले नहीं, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मार्केट में 2-4 दुकान हो जाए, थोड़ा 2-4 कट्ठा मकान हो जाए, जगह हो जाए तो सब फिर हमारी ठाठ अलग। जितना सुख की पूर्ति होगी उतना नया कांटा आप तैयार रखते हैं। इस संसार में कामनाएं बड़े बड़े शहंशाहों के पूरे नहीं हुए, और यदि संतुष्टि मन में आ गई तो सुदामा की कुटिया में भी व्यक्ति संतुष्ट है, प्रसन्न है। तो संतुष्ट होना जीवन का ये परम, संसार में सुख नहीं है।
तो यदि यह संयोग मिला है, इस पांडाल के भीतर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति चाहे जो जिस भावना से बैठा हो, नारायण की कृपा होती है, क्योंकि सत्संग का प्रभाव ही ऐसा है। चाहे कोई अच्छे मन से बैठा हो, कोई चाहे कोई शुद्ध मन से बैठा हो, चाहे कोई टाइम पास करने के लिए बैठा हो, पर ना जान आओ तो सही, सत्संग के एक शब्द ना जाने कब तुम्हारा जीवन बदल दे, कब तुम्हारा जीवन धन्य कर दे। जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो 5 मिनट में हो जाए। ये है भगवान की कृपा। तो मां इसके लिए कलयुग में जीवन में अष्टांग योग के बारे में बताया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये मार्ग बड़े क्लिष्ट हैं। पर जो सत्संग का असर है, बोले भक्ति का जो मार्ग है वो बड़े सबसे सहज है। यहाँ लोग 4-4 घंटा पूजा करते हैं पर मन में भाव नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भजता है मुझको, भव से बेड़ा पार है। याद रखना, तुम 56 प्रकार के भोग भगवान को लगा दो, लेकिन भाव नहीं है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और एक तुलसी का पत्ता प्रेम से भाव से ले जाकर चढ़ा दो, भगवान तुम्हें सब कुछ दे देंगे। भाव नहीं है, भगवान में विश्वास तो करो, भरोसा तो करो। हमें जितना भूत के ऊपर भरोसा कर लेते हैं उतना भगवान पे नहीं करते हैं। हम सुने कि नहीं इनके घर में भूत रहता है तो बस मान लिया कि भूत है, यहाँ मत जा। तो भैया हमने ये भी तो सुना है कि भगवान हर जगह है, तो क्या जहाँ भूत है वहां भगवान नहीं हो सकते? भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, विश्वास होना। तो भगवान खंभा फाड़ के भी नरसिंह बन के भक्त के लिए आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। भक्त की भावना जहाँ पे, अरे यहाँ तक तो छोड़ो, मीराबाई भगवान के नाम को ले लेकर के कृष्ण दीवानी थी मीरा। राणा जी ने परीक्षा लिया, मीरा जहर दिया, विष का प्याला दिया कि यदि तुम कृष्ण दीवानी हो, कृष्ण की भक्त हो तो पी लो इस विष का प्याला, देखते हैं भगवान तुम्हें बचाएंगे कि नहीं। विष का प्याला लेकर के, विष का कटोरा लेकर के मीराबाई रो रही है कि प्रेम में कितनी परीक्षा भगवान लेते हैं। संत कहते हैं मीरा तू क्यों सोचती है मीरा, तुम्हारे संग तो गोपाला है, पी जाओ विष का प्याला। अरे जो नारायण तुम्हारे साथ है ये विष तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। जहां भक्त के प्राणों के संकट आ जाए वहां भगवान स्वयं प्रकट होकर के भक्त की रखवाली करते हैं। मीराबाई विष का कटोरा हाथ में लेकर के सोच रही है और रो रही है। संत कहते हैं मीरा काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। हे मीरा काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी दीवानी मीरा प्रेम दीवानी हो, कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी, दीवानी दीवानी हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा
दीवानी मेरा प्रेम दीवानी हो, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी। दीवानी 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 भगवान पे भरोसा यदि आपका हो ना तो भगवान विश्व को भी अमृत बना देते हैं। यह भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा में देवहूति को उपदेश दिया है शांति शास्त्र का और बताया है कपिल भगवान ने कि मां जीवन में भक्ति जिसके जीवन में है वो सब कुछ पालेगा और हरि भक्ति के बिना यदि जीवन है, यदि हरि भक्ति के बिना जीवन है तो जीवन पशु के समान है। शांति शास्त्र का उपदेश देकर के माता का कल्याण किया है। बोल कपिल भगवान अब ये दो कन्याओं के वंश की चर्चा को आपने सुना।
अब तीसरी प्रसूति जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 बेटियां हुई, सबसे छोटी बेटी का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। बोल शंकर भगवान की। पर जो दक्ष था प्रजापति दक्ष, वह शिव का सम्मान नहीं करता था। पहले से ही भोले बाबा दक्ष को पसंद नहीं थे। और एक बार की बात है, दक्ष ने एक बार देवताओं की सभा बुलाई गई। दक्ष प्रजापति बने। प्रजापति का जो पद होता है वो इंद्र से भी बड़ा पद होता है। और जब प्रजापति दक्ष बने तो सबने, जैसे सभा में आए दक्ष तो सब दक्ष के स्वागत में उठ करके खड़े हुए। और भोले बाबा ही खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बैठे रहे। दक्ष ने देखा कि चलो ब्रह्मा उठ करके खड़े नहीं हुए, मेरे पिता हैं, विष्णु पिता तुल्य हैं, पर यह शिव तो मेरा दामाद है। भोले बाबा यह शंकर तो मेरा जमाई है, दामाद है, यह उठ करके खड़ा हो सकता था, मेरा सम्मान कर सकता था, पर दक्ष ने भी मेरा सत्कार नहीं किया। क्रोध में आकर के दक्ष ने बहुत कुछ भी ऐसे अशब्द कह दिए, खूब सुनाया भोले बाबा। कहने लगा दक्ष, यदि 10 सभ्य लोगों के बीच समाज में कोई अशब्द आ जाए तो सभा का आनंद बिगड़ जाता है। तो सारे देवता अपने आप को देखने लगे, यहाँ असभ्य कौन है, ये तो देवताओं की सभा है। दक्ष ने कहा किसी और को नहीं, हम भोले भंडारी को कह रहे हैं। सारे देवता उठ करके खड़े हो गए, पर यह मेरा दामाद है, यह चाहता तो उठ करके मेरा सम्मान करता, पर दक्ष भी भोले शंकर ये अभिमान में आकर के मेरा इसने सम्मान नहीं किया। और भरी सभा में भोले बाबा को हजारों गालियां दे दिया दक्ष ने। और जब फिर भी कसर नहीं पूरा हुआ तो शिव का अपमान करने के लिए अपने घर में यज्ञ रखा दक्ष ने। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। जब इतने में भी दक्ष को का समाधान नहीं हुआ तो भोले बाबा का अपमान करने के लिए अपने घर में यज्ञ रखा और बड़े बड़े सारे देवताओं को बुलाया। छोटे छोटे देवताओं को भी निमंत्रण दिया, पर महादेव को निमंत्रण नहीं दिया दक्ष ने। जिस भोले बाबा के नाम से ही यज्ञ का फल मिल जाता है, उस भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया दक्ष ने। और जब सारे देवता विमान में बैठ करके यज्ञशाला की ओर जाने लगे तो उधर से ही जा रहे थे कैलाश के ऊपर से सूरमंडल करे कलरारा, सूरमंडल कैलाश के ऊपर से जब सारे देवता निकले तो माता सती ने देखा कि आज इतने सारे देवता कहां जा रहे हैं। तो कुबेर से पूछा कि आप सब कहां जा रहे हैं। तो कुबेर ने कहा देवी आपको पता नहीं, आपके पिताजी यज्ञ किए हैं, हम उसी यज्ञ में जा रहे हैं। यज्ञ के दर्शन करने के लिए आपको क्या निमंत्रण नहीं मिला है? अब भला कोई बेटी ये ऐसे कह दे कि मेरे पिताजी ने
मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सती मन में सोचने लगी मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। दुखी हो गई मन ही मन, पर किसी और से कैसे कहे, तो सती ने कह दिया कि अच्छा आप लोग यज्ञ में जा रहे हो, चलो हम भी पीछे से आ रहे हैं यज्ञ में। और सती ने इतना कह करके जब देवता चले गए तो सती भोले बाबा के पास गई और कहने लगी प्रजापतिश्च ससुरश्च शाता निर्यातो यज्ञमहो सभा। माताओं का, स्त्रियों का स्वभाव होता है जब आप अपने मायके की चर्चा करती हैं तो बड़ी प्रशंसा करती हैं, मायके की बुराई नहीं सुन सकती और खूब बढ़ा चढ़ा करके बोलना। पर सती ने ऐसा नहीं किया। सती कहती है भोले बाबा से, हे भोले बाबा, आपके ससुराल में आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, वहीं जाना चाहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा नहीं, आपके ससुराल में जाती भोले बाबा को अपना तो महसूस हो। तो भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले देवी तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है तो कार्ड तो भेजा होगा, पत्रिका तो भेजा होगा। बोले भेजा होगा, पर डाक की व्यवस्था आजकल की जानते हो, पहुंचा नहीं। तब भोले बाबा ने कहा देखो देवी, तुम्हारे पिता ने बहुत भयानक मेरा अपमान किया है, मैंने तुमको अभी तक यह बात बताया नहीं। यद्यपि यज्ञ में आपको निमंत्रण मिले या ना मिले आपको जाना चाहिए। पिता के यहाँ बेटी को बिना बुलाने से ही जाना चाहिए, उसका मौलिक अधिकार है, वहां निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। मंदिर में हमें निमंत्रण की आशा नहीं करना चाहिए। यज्ञ में, कथा में कोई हमको बुलाए तभी जाए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी भोले बाबा ने कहा देवी यदि कोई घटना न घटी होती तो तुम जा सकती थी, पर दक्ष सौहार्दपूर्ण यज्ञ नहीं कर रहे। दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य ही मेरा अपमान करना है। मैंने तो अपने अपमान को सह लिया, पर मेरा अपमान तुम अपने पिता के भवन में देखोगी तो सह नहीं पाओगी, इसलिए पिता के यज्ञ में न जाओ। भोले बाबा ने मना किया, पर सती नहीं मानी, पलट के जाने लगी। सोची कि चलो मैं अपने पिता को मनाने लाऊंगी, वहां भोले बाबा को आकर समेत ले जाएंगे। भोले बाबा ने देखा कि देवी सती जाने लगी तो समझ गए वही है वही